अरे बेवकूफ, बात तो सुनो। एक लड़का बड़ी बेतकल्लुफी से बोला और उसने हमारे कंधे पर एक हाथ भी जोड़ दिया। हम उसकी उस बेतकल्लुफी पर बेहद झुला गए, क्योंकि जहां तक हमारी याददाश्त का ताल्लुक था, हमने आज से पहले कभी उसे नहीं देखा था। हम उसको पहचानने की कोशिश करने लगे। वो एक बार फिर हमारा कंधा हिलाता हुआ बोला, क्या होंको की तरह देख रहे हो? तुम भी घामड़ के घामड़ी रहे। हम उसकी जुर्रत पर हैरान थे। 2 ही मिनट में किसी को इतना बेतकल्लुफ होते हुए हमने पहली बार देखा था। अब कुछ फूटो के भी या लगाऊं किराटे का एक हाथ? उसने गोया हमें धमकी दी। हमने सोचा कि इस बेचारे को शदीद किस्म की गलतफहमी हुई है। दिल में ख्याल आया कि उसे साफ तौर पर बता दें कि हम वो नहीं जो तुम समझ रहे हो। मगर फिर ख्याल आया कि इस बेचारे का दिल टूट जाएगा। लिहाजा हमने सोचा कि इससे कुछ देर बातें करते हैं और उसे नहीं बताते कि हम कौन हैं। अरे अरे, अल्लाह के वास्ते, कहीं सचमुच किराटे का हाथ ना मार देना। हमने मसनूई बौखलाहट का मुजाहिरा करते हुए कहा। रहे ना आखिर डरपोक के डरपोक। तुम्हारा मुंह खुलवाने के लिए मेरी हमेशा की ये तरकीब कारगर रहती है। वो मुस्कुरा रहा था और हम अपने उस नए खिताब से चुर से गए। अब कुछ बकोगे भी या यूं ही शोर मचाते रहोगे? हमने कदरे शोखी से कहा। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताओ कि घर में सब खैरियत है ना? हाँ, अल्लाह का फजल है। हमने उसके पहले सवाल का तसल्ली बख्श जवाब दिया। और बबलू कैसा है? अब तो काफी बड़ा हो गया होगा। माशाअल्लाह, पहले तो बड़ा शरीर था, अब उसकी शरारतों में कुछ फर्क आया कि नहीं? यकीनन ये बबलू जो उसकी नज़र में हमारा भाई होगा, उसके बारे में पूछ रहा है। हालांकि हम अपने खानदान के अकलौते चश्मो चराग थे। बहरहाल, उसको कोई तसल्ली बख्श जवाब देना था, इसलिए हमने कहा, माशाअल्लाह, अब तो काफी बड़ा हो गया है। शरारतें तो उसकी उस वक्त से कम हो गई हैं, जब से हमने उसे स्कूल में दाखिल कराया है। स्कूल में? क्या कह रहे हो भाई बब्बन? क्या बकरी के बच्चे को स्कूल में दाखिल करवा दिया? वो चीख कर बोला। अब ये हकीकत खुली कि बबलू हमारा छोटा भाई नहीं, बल्कि बकरी का कोई बच्चा है। इसके अलावा हमारी मालूमात में ये भी इजाफा हुआ कि हमारा नाम बबन है। हालांकि इस किस्म का नाम हमारे आबाओ अजदाद में भी किसी का नहीं था। अच्छा, तो तुम बकरी के बच्चे का पूछ रहे हो? दरअसल हम छोटे भाई को भी बबलू कहते हैं ना। मैं समझा तुम उसी की बात कर रहे हो। वैसे वो भी अच्छा है। अब उसने उछलना कूदना बंद कर दिया है, अलबत्ता टकरे मारने लगा है, नामाकूल कहीं का। खैर, बच्चे का कहाँ, इस बकरे ईद पर उसका नंबर है। हमने तफसील से जवाब दिया। अरे हाँ, सुना था तुम्हारे चचा को दिल का दौरा पड़ा था, अब कैसे हैं? उसने हमसे अगला सवाल किया। हम सोच में पड़ गए, क्योंकि हमारे वालिद भी हमारी तरह अपने खानदान के अकेले चश्मो चराग हैं, इसलिए चचा का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हमने हंसते हुए कहा, वो अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल खैरियत से हैं। डॉक्टर जिसे दिल का दौरा समझे थे, वो दरअसल गैस की तकलीफ थी। उसने तेजी से हिंकारा भरा, फिर बोला, सबसे अहम बात तो पूछने से रह गई। तुमने मैट्रिक अब भी पास किया या नहीं? हम सोच रहे थे कि मैट्रिक तो हम 2 साल पहले ही फर्स्ट डिवीजन में पास कर चुके हैं, फिर इस किस्म के अहमकाना सवाल का क्या जवाब दे। अभी हम सोच ही रहे थे कि वो फिर बोला, 4 बार तो तुमने मेरे सामने इम्तिहान दिया था और फेल हो गए थे, जबकि तुम्हें कई बार समझाया भी था कि कबूतरबाजी से बाज आ जाओ, मगर तुमने किसी की ना मानी। अगर मैट्रिक पास कर लिया होता तो अब तक किसी दफ्तर में बाबू लग चुके होते। अगर पापा का तबादला पिंडी ना होता तो मैं तुम्हें जरूर ठीक कर देता। ये बात भी हमारे लिए किसी तौर पर धमाके से कम नहीं थी कि हम 4 बार मैट्रिक के इम्तिहान में फेल हो चुके हैं, और वो भी कबूतरबाजी की वजह से। हम तो हमेशा दोस्तों को मना करते हैं कि कबूतरबाजी ना किया करो, अच्छी बात नहीं है। खास तौर पर जाहिद को हम हर वक्त समझाते रहते थे, मगर ये लड़का अजीब था। हमें कबूतरबाज बनाने पर तला हुआ था और बाबू देखने का ख्वाहिशमंद था, जबकि हमारे आबाओ अजदाद में से किसी ने भी मुलाजमत नहीं की थी। सख्त गुस्सा आया। जी चाहा कि साफ साफ और खरी खरी सुनाकर चलता कर दें, लेकिन फिर ख्याल आया कि जब इतनी देर तक इसको ये एहसास नहीं होने दिया कि हम बबुन नहीं बल्कि मसरूर हैं, तो फिर अब चंद लम्हों के लिए क्यों उसका दिल तोड़ा जाए।
बस ये सोचकर हमने कहना शुरू कर दिया, भाई कबूतर बाजी तो मेरा महबूब मशगला है, भला मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ। रहा मैट्रिक का सवाल, तो वो कभी ना कभी हो ही जाएगा। हमने निहायत बेपरवाही से कहा जैसे मैट्रिक ना हुआ हो। खाने की कोई चीज हुई कि अब ना खाई तो कुछ अरसे बाद खाई। ये सुनकर उसने कहा, चलो मर्जी है तुम्हारी। अच्छा एक मशवरा तो दो, स्कूल के जमाने में हम तुमसे मशवरे लिया करते थे। हाँ हाँ, कहो क्या पूछना चाहते हो। हमने निहायत फ़याज़ी से कहा, बात दरअसल ये है कि भाईजान ने 3-4 बिल्लियां पाल रखी हैं। मैं चाहता हूं कि किसी तरह उन्हें निकाल बाहर करूं, मगर भाईजान दरवाजे वगैरह बंद कर जाते हैं। तुम कोई तरकीब बताओ कि बिल्लियों को भगा सकूं। इसमें कौन सी मुश्किल बात है, तुम खिड़कियां खोल दो, बिल्लियां खुद भाग जाएंगी, हमने कहा। उसने बेजारी से कहा, यही तो मैं नहीं कर सकता। अगर मैं खिड़कियां खोल दूं तो मेरे मुश्किल से जमा किए हुए 200 कबूतर उड़ जाएंगे। कबूतर और तुम? अरे तुम तो अभी मेरी कबूतरबाजी की मुखालफत कर रहे थे और तुम खुद कबूतरबाज निकले, हमने गुस्से से कहा। तुमने मैट्रिक नहीं किया ना, इसलिए तुम्हें मना कर रहा था। मेरे पास पिंडी में करने को कोई काम ना था, इसलिए कबूतर पाल लिए। खैर छोड़ो इस बहस को। ये बताओ कि स्कूल के बाहर खड़े रहने वाले लालू की चाट और पकौड़ियाँ याद हैं? उसने हमें माजी याद दिलाने की कोशिश की। हम अगर उसको जानते होते तो लालू चाट वाले को भी जानते, लेकिन खैर हम तो उसका भरम रखे हुए थे। अरे भला इस चिटखारेदार चाट को कौन भूल सकता है? इसकी मज़ेदार पकौड़ियों का जायका मैं तमाम उम्र नहीं भुला सकता, हमने चिटखारा लेते हुए कहा, और इस तरह उसकी इस बात पर भी उसका दिल रख लिया। तुम्हें चाट याद है तो वो 75 रुपए भी यकीनन याद होंगे, जो मुख्तलिफ वक्तों में तुमने मुझसे उधार लिए थे और उनकी चाट खाई थी। भाई वो पैसे तो मुझे वापस कर दो, उसने बड़े मासूम लहजे में हमसे कहा, और हम आसमान से गिरा खजूर में अटका के तहत बेबस हो गए, क्योंकि अब इस बात से मकड़ने की गुंजाइश तो नहीं थी कि हम उसको नहीं जानते और ये कि हम उसके दोस्त पबंद नहीं हैं। मगर ये 75 रुपए कहाँ से आन टपके? हम परेशान हो गए। आखिर कुछ सोचकर हमने कहा, जहाँ तुमने इतने दिन इंतजार किया है वहाँ 2-4 दिन और सब्र कर लो, मैं तुम्हारी रकम जरूर अदा कर दूंगा। जरूर अदा करोगे ना? क्यों नहीं? अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। 4 दिन बाद फिर उसी जगह उसी वक्त मिलेंगे। ये कहकर उस लड़के ने हमसे हाथ मिलाया और अपनी राह ली। उसके ख्याल में तो हम उसके हम जमात थे, मगर हम सोचते रह गए कि वो कौन था। मज़ीद अच्छी और दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।